अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं आई मीडिया प्रोडक्शन की क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड रिकॉर्डिंग कैमरे के अंदर कैसे की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, कहीं भी कोई व्लॉग करते हैं या वीडियो करते हैं या सिनेमेटोग्राफी करते हैं कुछ भी, तो उसके हवाले से आपको किन माइक की ज़रूरत पड़ती है और माइक को आप कैसे प्लग इन करते हैं कैमरे से। हमारे पास यहाँ पे जैसे ये माइक है, इस वक्त हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आप तक पहुँच भी रही है। ये हमने इसकी यहाँ पे XLR केबल डायरेक्ट कैमरे में दी हुई है। कैमरे के अंदर दो स्विचेस होते हैं जिसके अंदर हम केबल इन करते हैं XLR की। तो ये आज हमारा व्लॉग है जिस पे हम आपको ब्रीफ़ करते हैं। ये चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ, जो हम आपको बताते हैं कि किस किस तरह से आप उसको एडजस्टमेंट करते हैं। ये इस वक्त हमारे पास यहाँ पे एक कैमरा रखा हुआ है, 4K कैमरा, कैम कॉर्डर है, वीडियो कैम कॉर्डर है। ये इसके अंदर दो स्विचेस होते हैं जो इन और आउट ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक XLR इसके ऊपर यहाँ लगी होती है और दूसरी XLR इसके दूसरी साइड पे यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे लगी होती है। एक XLR यहाँ पे है और एक XLR यहाँ पे है। इन दो XLR का इस्तेमाल करते हुए हम अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि ये ऊपर वाली XLR 1 है और नीचे वाली XLR 2 है। इसके अंदर जब हम XLR केबल लगाते हैं तो ये हमारी रिकॉर्डिंग इसमें इन हो जाती है, लेकिन उसके साथ हमें उसको सेट करना पड़ता है। वो सेट कैसे किया जाता है कि इस कैमरे के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। ये इसका साउंड रिकॉर्डिंग का पूरा पैनल है। इस साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर चैनल 1 और चैनल 2 ये दो चैनल दिए गए हैं। जब आप XLR 1 यहाँ पे आप लगाते हैं, स्विच इसकी केबल लगाते हैं, तो इसकी सेटिंग यहाँ पे चैनल 1 पे होगी और जब आप XLR 2 इधर नीचे लगाते हैं तो इसकी चैनल सेटिंग 2 पे होगी। ये दो चैनल है 1 और 2। इसके साथ एक यहाँ पे बिल्टन माइक होता है जो इसके अपने साथ लगा हुआ आता है कंपनी से। इससे पहले इसका माइक अलग से आता था और यहाँ पे वो लगा होता था, लेकिन अब उन्होंने इसके अंदर ही इसको एडजस्ट कर दिया है, अलग से माइक नहीं आता। अलग से अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप मार्केट से इस तरह के माइक, ये जैसे ब्लूटूथ माइक आजकल चाइना ने निकाले हुए हैं, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से, DSLR से किसी भी वाईफाई पे कनेक्ट हो जाते हैं। आप इनसे भी काम कर सकते हैं, इसमें केबल नहीं लगती है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफेशनल माइक है, ये बूम माइक। ये इसके अंदर भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे XLR केबल इन होती है। लेकिन ये जो माइक है ये 48 का है। 48 का मतलब इसके अंदर एक सेल लगता है, जो आपके पास नॉर्मल सेल होता है घड़ियों में जो लगता है, या दूसरा पेंसिल सेल जिसको कहते हैं वो इसमें लगता है, तो ये 48 कहलाता है। तो यहाँ से जो स्विच है इसके अंदर 3 बटन दिए हुए हैं। एक पहला लाइन है, दूसरा माइक है और तीसरा 48 है। जब आप माइक से रिकॉर्ड करते हैं कैमरे के अंदर डायरेक्ट लगा के, तो आपने इसको माइक पे करना है। और जब आप साउंड सिस्टम, जो साउंड वाले आप अक्सर कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं रिकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ से जो आपका पैनल होता है, ऑडियो पैनल, ऑडियो मिक्सर, वहाँ से आउट लेके आप कैमरे में लगाते हैं, तो उस वक्त आप अपने स्विच को लाइन पे कर देंगे। और जब सेल वाला माइक आप यूज़ करेंगे इस तरह का, तो आपने उसको 48 पे बटन को कर लेना है। तो इस तरह आपकी ये एक सेटिंग मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ से आप उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन, तेज़ और ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑडियो बेहतर तरीके से कम और तेज़। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑडियो खोल दोगे तो आपकी जो ऑडियो है वो ब्लास्ट हो जाएगी। कैमरे के अंदर आपको एक मार्किंग दी होती है, उससे ऊपर अगर आप जाएंगे 16 dB या 32 dB से, तो आपकी वॉइस ब्लास्ट होगी, तो वो फिर रिकॉर्डिंग में चैटरिंग आएगी, आपको आवाज़ सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इन पॉइंट्स का कम इस्तेमाल ऐसा करना है, जो आपकी जितनी ज़रूरत है ऑडियो उतनी ही खोलनी है। इससे आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। अगर पीछे से बहुत तेज़ आ रही है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सेम फंक्शन नीचे वाले XLR 2 में है, इसी तरह आप इसको भी एडजस्ट करोगे तो आपकी ऑडियो मुकम्मल और एक सेटिंग वाली ऑडियो आ जाएगी। और इसके साथ एक बटन और दिया हुआ है यहाँ पे, CH1 सिलेक्ट, मतलब चैनल 1 इसका एक स्विच है, जिसको आप या तो ऑटो कर देंगे तो कैमरा ऑटोमेटिक ऑडियो सारी सेट करेगा। अगर आप मैनुअल कर देंगे तो वो मैनुअल पे सेटिंग कर देगा, और तीसरे पे करेंगे तो ऑफ़ कर देगा। तो ये दोनों में दो दो स्विच यहाँ दिए हुए हैं और दो वॉल्यूम के स्विच यहाँ दिए हुए हैं, जिससे आप वॉल्यूम कम एंड तेज़ कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये इस कैमरे का ऑडियो पैनल है, जिसके अंदर आप XLR लगा के अपनी ऑडियो बेहतर कर सकते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग बेहतरीन कर सकते हैं। ये कोई भी कैमकॉर्डर हो, सोनी को हो, JVC को हो या किसी का भी हो, तो इसमें आप आसानी से, पैनासोनिक कैमरा है जैसे हमारे पास, इसमें आपके दो ऑडियो इन दिए होते हैं
आप इसमें XLR लगा के, माइक लगा के, माइक का बटन ऑन करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मार्केट में देखें, जैसे आजकल नए नए माइक आए हुए हैं, तो उन माइकों की वाईफाई सेटिंग है और उसके साथ जूम डिवाइस आई हुई है। जूम डिवाइस के अंदर 4 माइक इन हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं। 2 जूम डिवाइसें आप लगा सकते हैं और 6 से 8 कैरेक्टर को आप आसानी से माइक लगा के ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में आप वीडियो के अंदर उसको इंसर्ट करके डबिंग कर सकते हैं। आज का व्लॉग आपने देखा साउंड रिकॉर्डिंग के हवाले से, हमने जो साउंड रिकॉर्डिंग की उसको किस तरीके से करना है। इस वक्त भी साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है। आपने XLR का यूज़ करना है। XLR से ये होता है कि आपकी जो ऑडियो है वो पायदार और मुकम्मल एक जामे ऑडियो आती है। और अगर आपने फ़ोनो जैक का इस्तेमाल करना है तो फिर ये मेक श्योर कर लें कि आपका फ़ोनो जैक सही प्लग इन हुआ है। अगर वो सही प्लग इन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर लॉक नहीं होता, तो आपकी ऑडियो हिलती है, माइक हिलता है, प्लग इन हिलती है, तो चैटरिंग आती है जिसकी आप ऑडियो ख़राब हो सकती है। तो XLR में ये होता है कि जब XLR आप कैमरे के अंदर लगाते हैं तो वो लॉक हो जाता है, वो हिलता नहीं है, निकलता नहीं, इसलिए आपकी ऑडियो मुकम्मल रहती है। तो आज का व्लॉग जो हमने आपको बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।